हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 कराने वाला हूं। इसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली है हमारी 3.2, भाग है हमारा इसके 1। इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, और जिससे बेसिक बताने से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान और सरल लगने वाली है। चलिए कैसे, देखिए पूरी प्रश्नावली जो है हमारी रैखिक समीकरण के द्वारा करनी है। तो रैखिक समीकरण होता क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रैखिक समीकरण जो हमारा होता है ए एक्स प्लस के बी वाई। दोस्तों रैखिक समीकरण क्या होता है हमारा, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इजकल टू 0। ये होता है हमारा रैखिक समीकरण। ये ए और ये बी हमारी क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या गुणांक, ये होते हैं हमारे गुणांक। और जो सी होता है, जो होता है हमारा अचर पद, ये होता है हमारा अचर पद। ये होते हैं हमारे रैखिक समीकरण। इस प्रकार से होता है, ठीक है। मगर जब हमें दो समीकरण दे होती हैं तो हम कैसे प्रकार से बोल देते हैं, तो हम इसे बोल देते हैं a1 x प्लस के b1 y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी समीकरण को बोल देते हैं ऐसे a2 x प्लस के b2 y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे कभी दो समीकरण होती तो दो बोल देते, a2 बोल देते, तीन हो तो a3 बोल देंगे। इस प्रकार से समीकरण एक बना देते हैं, इसे दो समीकरण दो बना देते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं तीन कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, इससे पूरी प्रश्नावली होने वाली है सर। नंबर वन क्या है हमारी, a1 अपॉन के a2 बराबर b1 अपॉन के b2। और ये बराबर अगर नहीं है तो इज नॉट इज इक्वल टू, मतलब a1 अपॉन a2 b1 b अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो इसे याद रखना पड़ेगा। तो क्या होगी, प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी। तो प्रतिच्छेदक रेखा होगी, तो प्रतिच्छेदक रेखा होगी तथा जो इसका एक हल होगा, इसका तथा केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। रेखा जो होंगी हमारी प्रतिच्छेदक होंगी और उसका एक ही हल होगा, और एक हल प्राप्त होगा। चलिए कैसे, देखिए प्रतिच्छेदक जैसे एक रेखा ऐसे है, तो ये प्रतिच्छेदक जो कर रही है एक ही पॉइंट पे कर रही है, किस पे कर रही है, एक पॉइंट पे कर रही है, तो इसका केवल कितना होगा, एक हल होगा, ठीक है। ऐसा अगर कटार बिंदु तो ये क्या होगा, हमारे प्रतिच्छेदक करती होंगी, क्या करती होंगी, प्रतिच्छेदक करेंगी, ये प्रतिच्छेदक होंगे। और यही क्या है हमारा, एक हल दे रहा है, ठीक है। क्या दे रही है, जब एक कटान बिंदु मिल रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही हल मिल रहा है, और एक ही हल मिल रहा है। तो जब जिस संख्या का हमें हल मिलता है वही संख्या के मतलब वही समीकरण क्या होती है, संगत होती है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा लॉजिक है इसका, a1 अपॉन के a2 बराबर के v अपॉन के b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन के c2। अगर तीनों अगर बराबर हैं तो क्या होगा, तो संपाती होंगे। क्या होंगे, संपाती रेखाएं होंगी, रेखा होगी, संपाती रेखा होगी। तथा इसके कितने अनेक हल होंगे, इसका क्या होंगे, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, जैसे कि देखिए यहाँ से एक रेखा इधर है ये, और एक दूसरी रेखा इस पे भी संपाती है। तो संपाती मतलब वो इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जो है इसी रेखा के ऊपर है। तो वो कितने बिंदु काट रही है, वो अनंत बिंदु को काट रही है, हर जगह उसको काटते जा रही है, इसके लिए मतलब तो पूरी इस पे है, तो क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। तो ये क्या होगी हमारी, ये संपाती है, और इसके क्या होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। हमको क्या हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। चलिए तीसरा लॉजिक क्या है, तीसरा नंबर का लॉजिक है हमारा, तीसरा a1 अपॉन के a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन के b2 और इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन के c2। मतलब दो तो बराबर हैं, एक बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो समांतर रेखाएं होंगी। तो ये जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, हमारी समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी होगी तथा इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, समांतर रेखा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर, ठीक है। तो ये क्या कहीं पर आगे जाके काटेंगी,
किधर भी बढ़ा लो आगे से कहीं नहीं काटेंगी, किसी को भी एक दूसरी रेखा को नहीं काटेंगे। तो ये क्या होंगी, हमारी समांतर होंगी। तो समांतर होंगी तो हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। बस आपको यही कॉन्सेप्ट दिखाना है। जब जहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा संपाती है तो संपाती जब ही होगी जब दो तीनों जो है बराबर होंगी तो संपाती होगी, और अगर प्रतिच्छेदक पूछेगा तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होंगे। और जब समांतर होंगे तो दो बराबर होंगी और एक बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, समांतर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न समस्याओं को में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको ग्राफ विधि से हल करना है। इसे साधारण तरीके से आप कर सकते हैं पर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ग्राफीय विधि से। तो आपको ग्राफ बनाकर ही इसे सॉल्व करना होगा, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे अगर आपको पूछ लिया जाता है पेपर में तब। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें लड़कों और लड़कियों दोनों ने भाग लिया था। कितने विद्यार्थी थे, कुल 10 विद्यार्थी थे, और उसमें से लड़कियों की संख्या कितनी थी, 4 अधिक थी। तो लड़कों की संख्या हमें निकालनी थी, तो 10 में देखिए 4 अधिक थी, तो 4 अगर इसमें से घटाएंगे तो 7 हो गया, तो सॉरी 6 हो गया। तो क्या ऐसे आप इस प्रकार से भी निकाल लें, क्योंकि 4 लड़कियों की संख्या ज्यादा है और लड़कों की संख्या क्या है, 4 कम है लड़कियों से। तो मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको देखिए किस प्रकार से आपको समझ में आता है। देखिए कक्षा कौन सा है हमारा, कक्षा है हमारा 10। 10 कक्षा क्लास 10 की बात हो रही है। इसमें क्या है, बालकों ने भी भाग लिया है। किसने लिया है, मतलब लड़कों ने भी भाग लिया, लड़कों द्वारा भाग लिया गया, और फिर किसके द्वारा, लड़कियों के द्वारा भी भाग लिया गया है, लड़कियों के द्वारा। तो दोनों मिलाकर कितनी है, लड़के और लड़कियां मिलाकर कितनी है, 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं हमारे, विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कहा गया कि लड़के और लड़के दोनों ने भाग लिया कक्षा 10 के, और 10 विद्यार्थी हैं। तो आप किस प्रकार से अगले हल करेंगे आपको बताता हूं मैं। यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे माना बालक की संख्या, मतलब बालकों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या, ठीक है, कितनी है, x है, तथा लड़कियों की संख्या कितनी है हमारी, y है। इस प्रकार से हम इसे मान लेते हैं। कुल संख्या कितनी दे रखी है, मान लिए कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, कुल विद्यार्थी हमारे हैं कितने, 10, ठीक है, 10 दे रखे हैं। तो किसमें, इसमें बालक भी दे रखे हैं और प्लस बालिकाएं मतलब लड़कियां भी दे रखी हैं। तो मिलाकर के कितनी है, 10 हैं, बोल रहे हैं 10 हैं। तो लड़के कितने थे हमारे, कितने मानी है, x मानी है, लड़कियां कितनी मानी है हमने, y मानी है। तो लड़कियां टोटल कितनी है, 10। तो ये समीकरण बोल देते हैं हम इसे एक। समीकरण क्या होगी हमारी, एक। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है हमारी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। क्वेश्चन में कहा था 4 अधिक है, 4 अधिक बोला तो देखिए किस लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। देखिए 5 अगर बोला जाए आपसे, ये 5 जो है 3 से 2 अधिक है, ये इससे 2 अधिक है। तो बराबर करने के लिए या तो हम इसमें 2 जोड़ दें तब बराबर होगा, या फिर हम इसमें से क्या कर दें, 2 घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये इससे क्या नहीं है, 2 अधिक है, जब ये 2 अधिक है तो ये इधर जोड़ दो तो इसके बराबर हो जाएगा, और या तो फिर इससे 2 कम कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह लेंगे, कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है, y है, ठीक है। और लड़कियों की संख्या क्या क्या गया, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो बराबर करने के लिए या तो लड़कियों की तरफ से 4 माइनस कर दो या फिर लड़कों की तरफ 4 जोड़ दो। लड़कों की तरफ चलिए हम 4 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस के 4 y और y। तो y अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस के y इजकल टू क्या हो जाएंगे, माइनस के 4। इधर चलेंगे तो माइनस के 4। ये समीकरण होगी हमारी 2। समीकरण 1 और समीकरण हमारी 2 बन गई है।
समीकरण एक से हम बिंदु को निकालते थे कि हमें ग्राफ बनाने के लिए रेखा खींचेंगे, और एक रेखा खींचने के लिए हमें कितने बिंदु की जरूरत होती है? 2 बिंदुओं की जरूरत होती है, क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की तो जरूरत होती है, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु तक मिलाएंगे तभी तो हमें एक रेखा खींचेगी। ठीक है, तो एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु की? कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। तो हमें एक समीकरण से 2 बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी 3.1, तो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको ग्राफ बनाना भी बताया है। चलिए इसमें बताएंगे आप। देखिए क्या समीकरण एक से इससे लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण एक से, समीकरण एक में हम देखो एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी अपने तरफ से रख सकते हैं, मगर अगर जो है हमारा अगर पूरे पूरे नंबर जो आते हैं, पूरे पूर्णांक आता है, तो जो है हमारा अच्छे से ग्राफ बनेगा, और पॉइंट में आता है तो ग्राफ जरा थोड़ा सा कठिन होगा बनाना। तो ऐसा संख्या कोई मानिए जो हमारा जो ग्राफ पूरा पूरा बन जाए। तो चलिए एक्स बराबर हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? एक्स बराबर 0, समीकरण एक से, एक के लिए, समीकरण एक के लिए हमने एक्स के बराबर क्या माना? 0। तो हमारा क्या हो गया? 0 प्लस के बाई इजकल टू 10। तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से? 10। तो बाई बराबर 10 आ गया, तो हमें बिंदु क्या मिला? 0, 10। एक बिंदु हमें ये मिल गया यहाँ से। समीकरण एक से ही अभी एक बिंदु और निकालना है, तो हम बाई बराबर 0 मान लेते हैं। बाई बराबर क्या मान लेते हैं? बाई बराबर 0 मान लेते हैं। जब बाई बराबर 0 मान लेंगे तो इससे क्या होंगे? तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? एक्स प्लस के 0 इजकल टू 10। एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 10। एक्स बराबर 10 आ गया, तो 0 दूसरा बिंदु क्या मिला? 10, 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम पहले रखते हैं और वाई की बाद में। तो एक्स और 0, सॉरी 10 और 0 में यहाँ से दूसरा बिंदु मिल गया। अब समीकरण एक से मिला अभी तक, अब हमें समीकरण दो से भी निकालना है। समीकरण दो हमारी क्या दे रखी है? समीकरण दो दे रखी है हमारी, एक्स माइनस के वाई बराबर के माइनस के 4। तो समीकरण दो से लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण दो से, समीकरण दो से। तो क्या करें, समीकरण दो में भी हम ऐसे कर लेते हैं, एक्स बराबर 0 कर लेते हैं, क्योंकि आसान से निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो 0 माइनस के वाई इजकल टू माइनस के 4। तो माइनस के वाई इजकल टू माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या आ गया हमारा? 4, मतलब वाई बराबर 4। तो बिंदु में क्या मिला? 0, 4। ये हमारे यहाँ से एक पॉइंट मिल गया। दूसरा निकालेंगे समीकरण दो ही से ही, तो हम क्या करेंगे? बाई बराबर 0 बोल देते हैं। बाई बराबर 0 बोल दिए, बाई बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा हमारा? तो एक्स माइनस के क्या हो जाएगा हमारा? 0 इजकल टू माइनस के 4। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? -4। एक्स बराबर आ गया हमारा -4। तो बिंदु में क्या मिला? -4 और 0, ये दो पॉइंट मिल गए। अब देखिए 4 पॉइंट, एक रेखा इससे होगी, एक रेखा इससे हो जाएगी। ठीक है, तो दो समीकरण से हमारे लिए दो रेखाएं बनानी है। चलिए कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर बना लीजिए, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं इसी पेपर पे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये ग्राफ बना रहा है, यहाँ पे क्या होता है हमारा? वाई होता है, और ये होता है हमारा नीचे वाला होता है वाई डैश। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स डैश, और ये होता है हमारा एक्स। ठीक है, तो इस तरफ के प्लस, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस और इस तरफ माइनस। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारा? 0 होता है, 0 होगा, और यहाँ से हमारा चलेगा इधर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसे 11 तक और पहुँचा देते हैं, ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस के चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो 1 2 3 4 5 6, और सब में क्या है हमारा? माइनस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। चलिए मैं बना देता हूँ। चलिए ग्राफ बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। आप कैसे रेखाएं खींचते हैं तो आपको दिखा देते हैं। पहला बिंदु क्या है हमारा? 0 और 10। इस चलिए मैं आपको एक और अच्छे से दिखा देता हूँ, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसे यहाँ पर बना सकते हैं आप, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू हमने आप क्या पहले रखी थी? 0 रखी थी, तो हमें क्या वाई का मान क्या प्राप्त हुआ था? 10 प्राप्त हुआ था। और अब यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू जब 0 रखी तो एक्स का मान क्या मिला था? हमें 10 मिला था। इससे ये हो गया। और इस वाले से बना दें, इस वाले से बनाएंगे, यहाँ पर बना देते हैं एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू क्या रखी? यहाँ पर 0 रखी थी, तो वाई की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई? हमें 4 प्राप्त हुई है, जे वाली देखिए। और यहाँ पर हमने क्या रखा था? वाई की वैल्यू ज़्यादा रखी थी, तो 0 रखी, तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें? -4। अब इन्हीं दोनों से हमें क्या करना है? इसमें रेखा बनानी है। देखिए एक्स पे हमें 0 चलना है और वाई पे 10 चलना है। ठीक है, तो इसमें दिखा देते हैं। एक्स पे 0 तो यही हो गया, एक्स पे 0 और वाई पे कितना चलना है? 10। तो एक्स पे 0 और वाई पे 10, तो यहाँ पर आ गया क्या? आ गया हमारा 0 10। ये बिंदु पॉइंट हो गया पहला। दूसरा पॉइंट हमें चलना है कहाँ से? दूसरा पॉइंट चलना है हमें 0 से, सॉरी 10 पे चलना, एक्स पे 10 चलना है, और वाई पे कितना चलना है? हमें 0 चलना है। एक्स पे 10 और वाई पे 0 चलना है। तो एक्स पे 10 चलते हैं, एक्स पे 10 कितना है? 10 यहाँ पर आ गया, और वाई पे 0, तो 0 यहीं पे रहेगा, तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा?
10,0 ये पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं। चलिए हमने मिला दिया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया है। दूसरा खींचते हैं, दूसरी लाइन किस क्या कहाँ से खींचेंगे? तो एक्स पे 0 चलना है और वाई पे हमें क्या चलना है? 4 चलना है। एक्स पे 0 और वाई पे 4, तो एक्स पे देखो 0 चलने और वाई पे कितना चलना है? 4 चलना है। तो वाई पे 4 चले, यहाँ पर आ गया 0 से 4 पर। ठीक है, तो ये हो गया, कितना पॉइंट मिला हमारे लिए? 0,4। ठीक है, ये मिल गया। दूसरा बिंदु दिखा रहा एक्स पे तो -4 चलना है और वाई पे कितना चलना है? 0। तो वाई पे 0 तो यही हो गया, एक्स और वाई पे 0 तो यही होता है, और एक्स पे चलना है -4, तो माइनस इधर चलना है, हो गया एक्स इधर ही है, तो -4 ये हो गया। तो माइनस नीचे भी चल सकते हैं, मगर एक्स की वैल्यू है माइनस, और ये तो माइनस की नीचे वाली जो है वाई की होगी, ये वाली वैल्यू जो है सब नीचे जो है, ये वाली जो वैल्यू नीचे होगी इससे, तो वो क्या होगी? वाई की होगी, इस तरफ चलना है वाई एक्स की तरफ, तो एक्स की होगी 4 माइनस के, तो -4,0 ये वाली बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। चलिए मैं खींच देता हूँ। तो ये बिंदु यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक हमने रेखा खींच दी, और देखिए ये जो बिंदु हमें मिला कटान बिंदु, ये क्या मिला हमें? एक कटान बिंदु मिला यहाँ पर, और ये देखिए कहाँ तक, क्या है? 7 के समीप है, और इधर क्या जा रहा है? 3 पे जा रहा है। थोड़ा सा ग्राफ में अगर बनाएंगे तो आपको सटीक बनते बैठेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर हो गए, ये पास कर दिए जो दूर कर दिया है बस। तो देखिए थोड़ा सा ये कहाँ पर आ रहा है? 3 की तरफ ही आ रहा है। देखिए ऐसे दिखा देते हैं हम आपको, 3 की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये 3 की तरफ आ रहा है और ये सर 7 की तरफ। तो ये पॉइंट में क्या मिला? एक्स की वैल्यू पे 3 और वाई की वैल्यू कितना करना है? 7। तो ये मिला हमें। तो देखिए एक्स की वैल्यू इतनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, और वाई की वैल्यू कितनी है हमारी? 7 है। तो हमने एक्स क्या माने थे? लड़के, और एक्स 7, लड़कियां क्या मानी थी? वाई। तो लड़कियां 7 और लड़के कितने? 4, 3। तो लड़कियां के 4, इस लड़कों से 4 ज्यादा नहीं है? 4 ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? हमारे आंसर हो गया। बस इतना ही आपको करके दिखाना, मगर ये ग्राफ बना कर ही दिखाना। वैसे आप समीकरण को सॉल्व कर देंगे तब भी हो जाएगा, मगर इसे उसमें लिखा है कि ग्राफ विधि से बताना, तो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पर ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते हुए चले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, फर्स्ट का सेकंड। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों के का कुल मूल्य जो है 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको ग्राफ विधि से ही करना है, क्योंकि इसमें पहले क्वेश्चन के दे रखा था कि इसमें ग्राफ विधि से ही करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं इसे आसान तरीके से। तो हल करते हुए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना एक पेंसिल की कीमत। अच्छा, एक पेंसिल ही क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दे रखा था। अगर हमें एक का पता होगा तो हम कितनी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक का कितना हो गया? हमने कल बोल दिया 100 रुपए बोल दिया, तथा एक पेन या कलम की कीमत जो हमारी कीमत जो कितनी हमारी मान ली वाई रुपए है। ठीक है, सारे रुपए में मान ली। तो पहली शर्त क्या लिखेंगे? पहली शर्त हमारी पहली शर्त बोल रहा है 5 पेंसिल, क्वेश्चन देखते जाइए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का ठीक है, का मूल्य कितना है? 50 रुपए। कितना है? 5 कलमों का, और 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है हमारा? 50 है। एक का कितना है? एक्स है, और पेंसिल का कीमत का पेन का कितना है? वाई है। देखिए एक का अगर हमें पता है, 5 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? गुणा करना। देखिए 1 रुपए की अगर हमारी एक टॉफी मिल रही है, सॉरी 2 रुपए की बोल देते हैं, 2 रुपए की अगर हमारी एक टॉफी मिल रही है, तो क्या करें? हम 10 टॉफी अगर निकालें, 10 टॉफी कितने रुपए की मिलेंगी? जी वाई टॉफी निकालें तो क्या करेंगे? 2 की गुणा करा देंगे 10 में, तो क्या हो जाएगी? तो 20 रुपए की हो जाएंगी। 20 रुपए की, तो क्या कर रहा है? हम गुणा करा रहा है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा हो जा रही है ये। ठीक है, एक्स में गुणा करा दी 5 पेंसिल की, वाई में करा दी 7 कलमों की। ठीक है, तो ये क्या, दोनों को जोड़ करके क्या मिल रहा है? 50 रुपए बन रहा है। तो ये समीकरण क्या होगी हमारी? एक समीकरण बोल देंगे इसे हम एक। शर्त हमारी दूसरी क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? शर्त हमारी सेकंड है, कह रहा है 5 कलमों, तो 7 पेंसिल तो 5 कलम। ठीक है, अब क्या करना? 7 पेंसिल है हमारी, पेंसिल 7 पेंसिल तथा 5 कलमों या फिर पेनों का मूल्य कितना बोल रहा है?
46 रुपए है। ठीक है, 46 है तो 7 और यहाँ पर कितना 5, इनका कितना है 46 है। तो क्या है 7 पेंसिल, पेंसिल कौन सी है हमारी एक्स है और कलम कितनी है वाई है। ठीक है, इनको ऐड करके क्या होता है 46 रुपये हो रहा है। तो ये समीकरण हमने बोल दी दो। अगर समीकरण 1 और 2 को और हम जोड़कर या घटाकर भी करेंगे तब भी जो है आपका आंसर आएगा, मगर आपको ग्राफ विधि से ही करना तो आपको ग्राफ विधि लगानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक में कुछ ऐसे मान रखिए जिससे आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। देखिए एक्स बराबर हम 3 रख देंगे, यहाँ पर एक्स बराबर 3 रखेंगे पहली समीकरण में, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस के 7 वाई प्लस के बराबर के 50। 5 से कितने हो गए हमारे 15 हो जाएंगे प्लस के 7 वाई इक्वल टू 50। 5 से 15 15 अगर इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 15। तो 7 वाई इज इक्वल टू के होंगे 15, अगर उसमें घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 35। तो 7 से काटेंगे 7 मुझे 35, तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो बाई बराबर 5 मिलेगा, तो एक्स बराबर कितना 3 और बाई बराबर कितना 5। ये पॉइंट हमें मिल गया एक। दूसरा पॉइंट निकालेंगे इसी समीकरण से, तो हम बाई बराबर कुछ ऐसी वैल्यू रखें, एक्स बराबर रख लें या फिर बाई बराबर कुछ भी रख सकते हैं। तो बाई बराबर हम 10 रखते हैं। देखिए ऐसी संख्या रखेंगे जिससे अगर इसे हम 10 रखते हैं तो 10 सत्ते कितने होंगे 70। 70 अगर 50 में से घटाएं तो ऐसी संख्या प्राप्त हो जिससे कि 5 से जो है हमारी कट जाए तो पूरे नंबर आए, इसलिए हम ऐसे रखते हैं। एक आप एक्स बराबर 1 और 2 रख के भी कर सकते हैं, एक्स बराबर 1 रखें 2 रखें 3 रखें 0 रखें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका ग्राफ बड़ा होता चला जाएगा। बस आपको अगर प्रैक्टिस है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो बाई बराबर 10 रखेंगे, तो बाई बराबर 10 रखा है इसमें, तो यह 5x प्लस के 10 गुणे कितने हो जाएंगे, वो सॉरी 7 गुणे 10, क्योंकि बाई की वैल्यू कितनी बनी 10 है। ठीक है, बराबर कितना 50। तो 5x प्लस के 10 कितने हो गए 70 इजकल टू कितने 50। तो 5x बराबर के देखिए 50 और माइनस के उधर हो जाएंगे जाकर के 70। तो 5x बराबर के 50 और 20 70 होते हैं, तो माइनस के बचेंगे 20। तो 5 चौक 20, तो x बराबर क्या आ गया हमारा माइनस के 4। देखिए पूरी संख्या आ गई। अगर हम x बराबर हम 3 मानते हैं तो 10 30 हो जाते, 21। तो 21 अगर हमें 50 में से घटाते तो कोई ऐसी संख्या प्राप्त होती 5 से कटती नहीं पूरी। तो क्या होता पॉइंट में हमें प्राप्त होता, तो पॉइंट में प्राप्त होता बना तो सकते हैं ग्राफ, मगर इस पेज पे नहीं, ग्राफ पेपर पे बना सकते हो पॉइंट वाला भी। ठीक है, तो पॉइंट वाली ना आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें कठिनाई होती है, इसमें जो है हमारा आसान से बन जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या पॉइंट मिला हमें यहाँ से, बाई बराबर एक्स बराबर हमें मिला -4 और बाई बराबर कितना मिला 10। तो ये हमें बिंदु मिल गए। तो हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। चलिए छोटा सा एक्स और वाई के लिए, एक्स पे हमने रखा था 3, तो वाई पे हमें मिला 5, और यहाँ पर हमने -4 आया और 10 रखने पर। ठीक है, वाई की वैल्यू तो ये बन गया। चलिए अब समीकरण 2 से करते हैं इसी प्रकार से। एक्स यहाँ पर समीकरण 2 से रखेंगे, समीकरण 2 से तो एक्स बराबर यहाँ पर भी 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 3 प्लस के कितने 5 बाई बराबर के कितने 46 मतलब 46। तो 7 3 21 हो जाएंगे, तो 5 वाई बराबर के 46 माइनस के कितना 21। तो इस किस घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 25 और 5 वाई, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 जब 5 5 5 जब 25 मतलब वाई बराबर कितना हो गया हमारा 5 प्राप्त हो गया यहाँ से। तो ठीक है, तो बिंदु में क्या मिला 3 कॉमा कितना 5। ठीक है, देखिए दूसरा निकालते हैं इसी बिंदु से, तो हम एक्स बराबर मान लेते हैं 8 मान लें, या फिर मतलब एक्स बराबर 8 मान लें, फिर वाई बराबर कुछ भी मान लें, वाई बराबर संख्या रख सकते हैं। चलिए 8 ही मान लेते हैं, एक्स बराबर के 8 मानते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से 7 8 के 56, चलो कर देते हैं यहाँ पर 8 गुणा प्लस के 5 बाई इजिकल टू कितना 46। तो 8 7 कितना 56 हो जाएंगे यहाँ से, प्लस के 5 बाई बराबर कितना 46। तो 5 बाई इजिकल टू 46 माइनस के 56 कहेंगे 5 बाई बराबर, अगर इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा माइनस का बचेगा 10। तो 5 क्या होगा 2 नहीं 10, तो बाई बराबर हो गया -2। तो बाई बराबर क्या प्राप्त होगा हमको -2। तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी थी 8 थी, और वाई की वैल्यू कितनी मिली -2। तो ये मेरा, तो हम एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी थी 3 रखी थी, तो हमें क्या मिला था 5 मिला था। और फिर एक्स की वैल्यू हमने 8 रखी, तो वाई की वैल्यू कितनी मिली थी -2 मिली थी। अब इससे हम क्या कर रहे हैं ग्राफ बना लेते हैं। चलिए मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ फटाफट। देखिए हमने ये ग्राफ बना लिया, इसमें देखिए कैसे करके हैं। चलिए पहले इस लाइन को बना लेते हैं, चाहे उस लाइन को बना लेते हैं। पहले उसी लाइन को बनाइए पहली समीकरण वाले के लिए।
पहली समीकरण क्या देखिए, एक्स पे में 3 जाना, वाई पे 5 जाना, एक्स पे कितना जाना 3 और वाई पे 5। ठीक है, तो चलिए बनते हैं एक्स पे 3 और वाई पे 5 चलते हैं। एक्स पे 3 चले तो एक्स पे 3 ये आ गया और वाई पे 5, वाई पे कितना चलना 5। तो हम ये बिंदु यहाँ पर नहीं गिलेंगे, तो क्योंकि 3 की सीध में और 5 की दोनों के कटान बिंदु पे ही पॉइंट मानेंगे। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, तो ये क्या हमारा ये पॉइंट मिला हमारे लिए 3 और 5 का, मतलब कितना मिला, एक्स पे 3 और वाई पे कितना 5, ये बिंदु हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो ये बिंदु हमें यहाँ पर मिला। और दूसरा बिंदु क्या है इसमें दिखा रहे हैं, चलिए दिखा दें। कितना चलना हमें, एक्स पे 4 माइनस के 4 और वाई पे 10, एक्स पे माइनस के 4, एक्स माइनस के 4 ये आ गया और वाई पे कितना चलना है हमें 10 चलना, तो वाई पे 10। तो इसकी सीट में और इसकी सीट में ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा हमें कितना, देखिए इसकी सीट में और इसकी सीट में आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस के 4 और 10, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है हमें, चलिए खींच देते हैं जल्दी से। ये रेखा खींच दिया। दोस्तों थोड़ा बहुत गड़बड़ गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सादा पेज अगर आप ग्राफ पेज पे बनाएंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। चलिए दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन क्या, देखिए एक्स पे 3 चलना और वाई पे 5, एक्स पर तो 3 चलना है और वाई पे 5, वाई पे 5, अच्छा इसका मतलब यही बिंदु मिल गया इसका भी। ठीक है, दूसरा क्या चलना है, देखिए अब 8, एक्स पे तो 8 चलना है, एक्स पे 8 चलना है, ये आ गया 8, और वाई पे कितना चलना है माइनस के 2, वाई पे चलना है माइनस के 2, सॉरी वाई पे चलना है ये माइनस के 2। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 8 की और माइनस के 2, तो कितना 8 और माइनस के 2 ये चलना। तो इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी, चलिए खींचते हैं। तो ये रेखा खींच दी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। देखिए कटान बिंदु तो कोई दोनों के समीकरण, मतलब दोनों में क्या मिला 3 5 कॉमन मिल गया, तो देखिए वहीं पे कटान बिंदु मिल गया। तो ये क्या मिल गया 3 और 5। तो एक्स बराबर कितना है 3 और वाई बराबर कितना है हमारे लिए 5। तो देखिए एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी, एक्स की पेंसिल की कीमत मानी थी कितनी की, पेंसिल की, और वाई मानी थी हमने पेन की। तो हमसे एक कलम और एक पेंसिल का मूल पूछा गया था। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी 3 रुपए और एक पेन की कीमत कितनी होगी 5 रुपए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चन जो है मैं आपको अगले भाग में करा दूंगा। अगर उसमें भी अगर वीडियो लंबी होती तो इसके 3 भाग भी बना सकता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।